नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि में माँ का आगमन और ये सारे 9 दिन पूरे वातावरण को एकदम खुशनुमा बना देते हैं। गरबे की धूम, नवरात्रि की पूजा, हर तरफ धूम ही धूम होती है। पर जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें अपने त्योहारों से कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए। तो आप 9 रूपों से क्या सीख रहे हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या सीख सकते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कोई बात नहीं, पिछली नवरात्रि नहीं देखा था, इस नवरात्रि देख लीजिए, क्योंकि हमेशा सीखना ही चाहिए ना। तो पिछली नवरात्रि नहीं देख पाए थे, इस नवरात्रि जाके वो वीडियो देखिए और माँ के 9 रूपों से हम क्या सीख सकते हैं जरूर सीखिए, क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी तो हम समझेंगे। लेकिन फिर मैं आज क्या डिस्कस करने वाली हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके लिए शायद हमेशा हम भागते रहते हैं कि हम ये सीख लें, कैसे कर लें। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स परेशान होते हैं कि कैसे हम वो सारी चीजें हमको करवा दें, और जब हम बड़े होते हैं तो हम खुद भी चाहते हैं हम कैसे कर लें वो सारी चीजें। वो क्या है जो आप हमेशा उसके पीछे भागते रहते हैं। वो है हमारे 2 छोटे शब्द, स्पेलिंग लंबी पर शब्द छोटे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी हाँ, डेवलपमेंट। इसको डेवलपमेंट क्यों कहते हैं? टॉपिक पढ़ लिया और हो गया। क्योंकि कई बार आप बहुत सारा टाइम और पैसे देते हैं लेकिन फिर भी आपको उसका कोई फायदा नहीं होता, और फिर हम सोचते हैं कि ऐसे क्यों हुआ कि हमने तो पैसे भी दिए, टाइम भी दिया, लेसन्स भी लर्न कर लिए, सारी पीपीटीज देख ली, सब कुछ फॉलो किया, फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप। तो जब आप इस प्रोसेस में जाते हो और वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है जिसको आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और अपनी पर्सनालिटी अपने चारों तरफ से डेवलप कर ली, और ना ही कुछ ऐसा है कि आज आपने सुन लिया और कल आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई। ये एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको कोई फिनिश प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, तो क्या होता है, रॉ मटेरियल डालते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप फिनिश प्रोडक्ट्स के स्टेजेस पार करता है और लास्ट में आपको एक फिनिश प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आपको भी ऐसे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना होगा जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ आज ऐसे 5 फंडे डिस्कस कर रही हूँ, बेसिक फंडे, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में ले जा सकते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे क्या फंडे हैं, अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट कीजिए कि आपने क्या प्रोसेस स्टार्ट किया और आपको इसमें क्या क्या और चाहिए ताकि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सके। फिर स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला फंडा। सबसे पहला फंडा है एक्सेप्टेंस। किसकी एक्सेप्टेंस? अपनी खुद की एक्सेप्टेंस। आप कैसे हो, क्या हो, खुद को एक्सेप्ट करिए। क्योंकि क्या होता है, हम दूसरों के लिए बहुत अच्छे जज हो जाते हैं। वो इस तरह क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं गया, वहां क्यों नहीं गया, ऐसा दिख रहा है, ये पहना, पर हम अपने लिए कभी नहीं सोचते। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमने ऐसा क्यों किया, हम शायद इसको ऐसे कर सकते थे, हमारी गलती थी यहाँ पे। हम वो सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी की है आपकी स्माइल की, आपकी सक्सेस की। आप जैसे हो उसको एक्सेप्ट करो, और जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे ना, आप देखोगे अपने आप को कितना हल्का फील कर रहे हो, और फिर आप पूरी तरह अपने काम पर फोकस हो पाओगे। क्योंकि आधे टाइम तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा माइंडसेट है जो हम बच्चों को बचपन से देते हैं। जब बच्चा कोई चीज बना के ले आता है तो हम पूछते हैं, वो पूछता है कैसा लग रहा है, और हम बोलते हैं अच्छा लग रहा है। ये ड्रेस पहनी है, कैसे लग रहे हैं, अच्छी लग रही हो, नहीं बुरी लग रही, तो वो फटाक से चेंज कर लेते हैं। लेकिन कभी आप ये सोचते हैं कि इस ड्रेस में आप कैसे लग रहे हो, ये ड्राइंग आपने बनाई तो आपको कैसे लगी? आप अपने बच्चों से पूछिए कि ये ड्राइंग उन्होंने बनाई है, उनको कैसी लगी। अगर वो उनको अच्छी लगी, जिस तरह का वो बिहेवियर कर रहे हैं, क्या उनको अच्छा लग रहा है? अगर ये उनको अच्छा लग रहा है तो वो ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपको लगता है ये गलत है लेकिन वो बच्चे को अच्छा लग रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप उसे बताइए कि देखो ये हो सकता है, फिर भी अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो डू इट। लेकिन अगर आप ही सारा डिसीजन ले लोगे
कि उसको कैसा लग रहा है, तो वो उसकी माइंड में कहीं ना कहीं भरता जाएगा कि मुझे दूसरों की एक्सेप्टेंस चाहिए, दिखने में, करने में, हर जगह। और हमारी सोसाइटी ने तो हमें कई कैटेगरीज दी है ना एक्सेप्ट करने की। तो सबसे पहला काम कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। अब सबसे बड़ी कैटेगरी हमारी सोसाइटी ने जो हमें दी है वो है फिजिकल अपीयरेंस। मोटा, पतला, लंबा, छोटा, गोरा, काला, बहुत सारी चीज। बचपन में ही सिखा दिया गया था कमरिया पतली होनी चाहिए। अब इस पतली कमरिया के चक्कर में आधी दुनिया परेशान है, क्या खाना है क्या नहीं। आधी दुनिया, पूरे यूट्यूब पे आप अगर देखिए तो वीडियो सारे यही आते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। इसके आगे भी दुनिया है, उस दुनिया में जाइए। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी रहिए, बाकी और चीजों को छोड़िए, जो जरूरी है वो कीजिए। अपने को फिट रखिए, अपनी चीजों का ख्याल रखिए, आंख का हो, बालों का हो, दांत का हो, सबका ख्याल रखिए। लेकिन उसी चक्कर में फंस के सिर्फ उसी में मत रह जाइए। ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन एक लिमिट है। इस चीजों के पीछे पागल मत होइए कि नहीं बस अब यही करना है, ऐसे ही करना है। क्योंकि सामने तो हमारे कान्हा जी भी थे, लेकिन जब उन्होंने मैया से पूछा कि मैं काला क्यों हूं, और उन्होंने बता दिया कि श्याम हो तुम इसलिए हो, उसके बाद जो मुस्कान उनके चेहरे पर आई, अगर वो मुस्कान आप चाहते हैं तो अपने को एक्सेप्ट कर लीजिए। जिस तरह से भी है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरे करे ना करे, आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए और आप देखेंगे उसके बाद आपको किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा जो फंडा है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड किस लिए? ग्रैटिट्यूड क्योंकि आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। आपको थैंकफुल होना चाहिए कि मेरे पास है, क्योंकि जब आप थैंकफुल होगे ना तो आप अप्रिशिएट करोगे अपनी चीजों को, कि आपके पास ये है जो बहुत लोगों के पास नहीं है। आपके पास इस टाइम ऐसा कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है, जिसके लिए लोग तरसते हैं। जैसे कि छोटी सी स्टोरी है ना कि लोग महंगे जूतों के लिए तरस रहे हैं, पर कुछ लोग पाँव के लिए तरस रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप महंगे जूते अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पास पैर तो है चलने के लिए, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं। तो जो चीजें आपके पास है उनको अप्रिशिएट तभी आप कर पाएंगे जब आप उसके लिए थैंकफुल होंगे। तो थैंकफुल रहिए। परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हो, हर टाइम यही सोचिए कि आप थैंकफुल हैं कि आप इस स्थिति में हैं। आपके आसपास आपकी फैमिली है, आपके अपने आपके पास हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। कोरोना के बाद तो हमें स्पेशली थैंकफुल होना चाहिए कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं। तो वो सारी चीजें जो आपके पास है उसके लिए आप थैंकफुल होइए, ग्रैटिट्यूड दीजिए कि हाँ हमारे पास है, उसे अप्रिशिएट कीजिए। क्योंकि ये सारी चीजें ये आप सोचते होंगे ना कि ये ऐसे करने से क्या होगा। इन सब चीजों से होगा जो हमारा थर्ड पॉइंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने आप के लिए थैंकफुल रहेंगे, तब आपके अंदर आएगा पॉजिटिव एटीट्यूड हर चीज के लिए। अब चाहे वो किसी काम के लिए हो, कुछ लोगों के लिए हो, किसी एनवायरनमेंट के लिए हो, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने लिए हो, क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है ना। और ये सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं तो वो सेल्फिशनेस है। जी, अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचना इज सेल्फिशनेस। लेकिन अपने बारे में पहले सोचिए, क्योंकि जब आप इंप्रूव होंगे तभी दूसरों को इंप्रूव कर पाएंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड तभी आएगा जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, जैसे हो अच्छे हो, भगवान को थैंकफुल होंगे कि आपके पास बहुत कुछ है जो शायद दूसरों के पास नहीं है। तब आएगा आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आपकी पर्सनालिटी को, जहां भी आप जाओगे, आपकी पर्सनालिटी का जो ऑरा है वो दूसरे भी एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि आप जहां जाओगे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओगे, जहां जाओगे आपकी स्माइल आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करेगी। तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड आप तभी बना पाओगे जब आपके अंदर ये दो चीजें जरूर होगी। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस आगे के 3 पॉइंट से ही आ रहा है। आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को, आप थैंकफुल हो भगवान से, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ चुका है, तो आपका कॉन्फिडेंस सर चढ़ के बोलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। हर एक चीज का सामना करने का कॉन्फिडेंस, गलत को गलत कहने का कॉन्फिडेंस, सही को सही कहने का कॉन्फिडेंस। उस टाइम आपको पता चलेगा कि जिस काम को कल तक करने के लिए आप घबरा रहे थे, आज उसको फेस करने का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर।
क्योंकि जब तक फेस नहीं करेंगे किसी चीज को, उससे आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, योद्धा तो अर्जुन भी थे और दुर्योधन भी थे, कर्ण भी थे और अर्जुन भी थे, लेकिन हमारा जो एक्सेप्टेंस था, कर्ण कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि वो क्या है। पॉजिटिव एटीट्यूड दुर्योधन नहीं लेके आ पाए कि हाँ ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जिसने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, जिसने अपने को एक्सेप्ट किया, उसका कॉन्फिडेंस उसको महाभारत का युद्ध भी जिता ले गया। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी की है जिससे हर एक ताला खुल जाता है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप जो कर रहे हो वो सही है, आप जो कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है, जो आप कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म में आपको कैसे इफेक्ट करेगा, ये होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किसी से लड़ने या झगड़ने का नाम नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आप कहीं भी कुछ भी बोल दो। कॉन्फिडेंस का ये मतलब होता है आप किसी को भी किसी तरह से दबा लो तो वो कॉन्फिडेंस हो गया। ऐसा नहीं होता। कॉन्फिडेंस ये है कि जब आपकी टीम आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट रखे कि वो कोई चीज कर रहे हैं, कि वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारे मैनेजर जो है वो इसको आगे ले जा सकते हैं। ये होता है कॉन्फिडेंस। आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया, अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस दिखाया, टीम ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया, तभी आप एक अच्छे लीडर भी बन पाएंगे, तभी आपकी पर्सनालिटी भी डे बाय डे डेवलप जरूर करेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत जरूरी है। कहां, कब, क्यों और कैसे बोलना है, किस तरह से बात करनी है, क्या बातें करनी है। हर एक जगह का एक मौके की एक बात होती है। अब खाने के टेबल पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का डिस्कशन करते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। खाने के टेबल पे कम से कम जिसने खाना बनाया उसकी तारीफ कीजिए, खाने के बारे में बात कीजिए। घूमने गए हैं तो वहां अगर ऑफिस की बात करेंगे तो काम कैसे चलेगा। और उसके साथ साथ आप सामने वाले से कैसे बात कर रहे हैं, क्या आपका मैसेज उसके दिमाग में पहुंच रहा है, क्या जो आप कन्वे करना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, जो आप बताना चाह रहे हो, सामने वाला भी वैसे ही ले रहा है। तो अगर आप इस चीज में सक्सेसफुल हो गए तो यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, और अगर नहीं है तो डेवलप करेंगे ना। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर डेवलप कीजिए। तो ये थे सिंपल 5 फंडे जो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो स्टार्ट कर दीजिए आज के आज। मैं ऐसे और कई टॉपिक लेकर आने वाली हूं जिससे आप पर्सनालिटी अपनी दिन ब दिन ग्रूम करते रहेंगे और डेवलप करते रहेंगे। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे कर सकते हैं, और मैं जरूर इन सारी चीजों पर वीडियो बनाऊंगी, डिटेल्ड हर एक टॉपिक का डिटेल वर्जन, और हम इसके आगे भी स्टेप्स लेके जाएंगे। तो अपने पेन पेपर तैयार रखिए, अपने नोट्स बनाइए, और जो क्वेश्चंस हैं मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। मैं आने वाले कई वीडियोस में आपको ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कई टिप्स और ट्रिक्स देती रहूंगी। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, जहां भी रहिए खिलखिलाते रहिए, क्योंकि नवरात्रि है, त्योहार है, इन्हें खूब एंजॉय कीजिए। लेकिन अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को, अपने ऑरा को हमेशा मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।